नंबर जो क्वेश्चन है 14.3 का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उनसे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है ना। जब ऐसे परिस्थिति आ जाए, क्वेश्चन नहीं समझ में आए, तो क्वेश्चन को सबसे पहले डायग्राम इसमें दिया रहता है, इस डायग्राम को समझना होगा। हम डायग्राम को ही समझा दे रहे हैं, मतलब डायग्राम में बताएगा उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, जानते हैं क्या दिया है? लिखा है आयु, लिखा है आयु वर्षों में। क्या लिखा है? वर्षों में। ठीक है ना, वर्षों में लिखा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं बल्कि सोचने की जरूरत है। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जिसको भी समझ में नहीं आएगा एकदम आप लोग पूछिएगा, ये मत सोचिएगा कि मत नहीं पूछेंगे, पूछिएगा ना तभी समझ में आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हम करेंगे क्या कि सबसे पहले लिख देंगे पॉलिसी की धारकों की संख्या, पॉलिस धारक की संख्या। ठीक है ना, पॉलिस धारक की संख्या कर लेंगे और इसका करने के बाद यहाँ पे एक नंबर जो दिया है उस नंबर को समझ लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे इस नंबर को हम निकालेंगे, ये वाला नंबर हम खुद निकालेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा लो। दो हुआ, 3 है, कितना दिया है? 4 दिया है कि 3 दिया है? कितना है? लाइनिंग कितना है उसमें? 9 है। अरे 9 नहीं होगा भाई, 7 हुआ। 9 है। कितना हुआ? 1 2, एक और बनाना होगा। अब ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन पे पहले जो भी चीजें ना उसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो शायद हमें और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तनी 1 मिनट रुक जाइए, स्याही भर ले। डिजिटल बोर्ड रहता है ना तो स्याही भरने के झंझटे खत्म हो जाता है। हाँ, राइटिंग में सब डाइन कर, राइटिंग में डाइन कर। हम मंत्री जी को बुला रहे हैं, समाधि वाला चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग बुक के अनुसार देख लेंगे कि बुक में भी क्या दिया है और हम गलत उलट नहीं ना लिखे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी मैंने मिस्टेक हो जाता है। हिंदी जो लिखे हैं आयु लिखे हैं, वर्षों में लिखे हैं, उसके बाद लिखे हैं पॉलिस की धारकों की संख्या। ठीक है ना, धारक ही होता है ना, धारकों है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 10 से क्या दिया है। देखिए सबसे पहले इस टाइप से देगा तो याद रखिएगा, आप पहले इस चीज को समझिएगा कि बोला है 20 से कम बोला है। कितना बोला है? 20 से कम बोला है और फिर बोल रहा है 25 से कम, यानी दोनों के बीच में डिफरेंट कितना हो रहा है? 5 गो का। चलिए आइए, दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। 10 नहीं हुआ था अभी। ठीक, कितना होता है? 5 होता है। अब 5 होता है तो 20 से कम हम कितना लाएंगे? 5 ही कम करना है तो कितना होगा? 15। तो यानी 15 से चलना है। तो यहाँ लिखना है कितना? 15 से 20, 20 से 25 से 30 से 35 से 40 से, गलत है क्या कहीं? 40 से कितना हो जाएगा? 45 से, 45 से कितना हो जाएगा? 50, 50 हो जाएगा और 50 से हो जाएगा कितना? 55 और 55 से हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे करना क्या है कि इसके बीच
तो बातें मत करो, पहले समझ लिया करो, नहीं तो यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो छोड़ कर चले आओगे तुम लोग। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले समझ लेना है कि यहाँ हो जाएगा 2 है, 6 है, फिर है 24, फिर है 45, फिर है कितना 78 है, उसके बाद कितना है 89 है ना, 89 है, उसके बाद 92 है, 98 है, उसके बाद 100 है ना। तो इस बात को तो तुम मान लो कि हमारा n के मान कितना दिया हुआ है 100, ये तो कंफर्म हो गया कि n के मान कितना दिया है 100 दिया है, इसमें तुमको कोई भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे क्या कि बाबू देखो संचयी बराबरता इसमें क्या किया है, लिख दिया है, लेकिन हमको जो x के मान निकालते थे ना वो मान हमको निकालना होगा, यानी f1 के मान हमको निकालना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 2, और 2 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में अगर 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दे 32 तो होगा, लेकिन इस बात को पहले समझिएगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, लेकिन जोड़ना नहीं है, यहाँ पे घटाना है, जोड़ना नहीं है बल्कि घटाना। हम आपको 2 को जोड़ कर इसलिए दिखाएं ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए, यहाँ पे जोड़ना नहीं है बल्कि घटाना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 लिख दिए, 4 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 24 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। आप 45 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, जितना होगा लिख देंगे, ठीक है ना। और इसमें से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 3 33 हो जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा माने 89 में से 78 घटेगा तो कितना लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ हो जाएगा 11 होगा, ठीक है ना। और यहाँ से ऊपर घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा या 12 में से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 ही होगा, केवल 3 होगा। और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। बोले समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हम 2 को पॉइंट जोड़ के लिए दिखाए ना कि तुमको याद आए कि पहले का हम जोड़ रहे थे, लेकिन जोड़ना नहीं है, इसमें घटाना है। मैंने जब ऐसे दे देगा, अब देखे बता रहे हैं ऐसे पहचानिए कैसे, अगर बढ़ते क्रम में इसमें संख्या दिया होगा, मैंने बढ़ते क्रम में संख्या दे रहा होगा, जैसे 2 6 24 45 78 89 92 98 100 दिया है, तो ये बढ़ते क्रम है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा ना कि यहाँ पे 2 लिख कर इसके नीचे घटाते चलिए, घटाकर जो आएगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हमको इसमें देखना है, इसमें आपको एल के मान नहीं लिखना है, एफ का मान नहीं लिखना है, इसमें से हमको एफ का मान लिखना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एन के मान कितना होगा 100, और आप बता दीजिए सबसे पहले कि एच का मान कितना होगा। तो इस दोनों को जो बीच में इस दोनों के बीच में जो डिफरेंट होगा वो कितना है 5 का है, तो यहां लिख देंगे 5। और हम सबसे पहले एल का मान कितना लिखेंगे, तो एल का मान इसमें से नहीं बल्कि इसमें ढूंढेंगे, तो जो होगा 33। कितना है सबसे ज्यादा क्या है 33, तो यहां लिख देंगे 33। और 33 लिखने के बाद हम बताया है ना, हम बताए थे कि ऊपर जाइएगा ऐसे घूम जाइएगा, बताए थे कि नहीं सीएफ का मान निकालने के लिए बताए थे। तो अब इसमें ना इस पे है, तो आपको क्या करना है, ऐसे जाना है ऐसे घूम जाना है, बात समझ में रहा है। तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या है 33, 33 के ऊपर जाइए और इधर घूमिएगा तो क्या आ जाएगा सीएफ का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। एफ का मान कितना होगा 33, कितना होगा सॉरी 33 लिखे थे क्या, नहीं एल के मान गलती लिख दिए। सबसे ज्यादा ये है माने एल के मान सबसे ज्यादा ये है 33, 33 के सामने वाला क्या है 35 लिख देंगे। एल के मान यहाँ पे एल का मान तो हो गया है, एफ का मान लिख दिया, ठीक है ना। अब किसका मान छूट रहा है, किसी का मान छूट रहा है इसमें, चलिए ठीक। ये इसमें से समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है समझ में रहा है, यहाँ तक किसी का मान नहीं ना छूटा है। अब यहाँ पे हम तुमको लगाना है माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक जो भी फॉर्मूला हो उसको सेट कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करना ध्यान दीजिएगा, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस n/2 माइनस सी, एफ बाटा में हो जाता है एफ, कितना होता है एफ इंटू में हो जाता है एच। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पर हम सेट कर दे रहे हैं, ये माध्यक का फॉर्मूला है, माध्यक
माध्यक का है। तो सबसे पहले बताइए एल के मान कितना दिया है 35, तो यहाँ लिख देना है 35 प्लस लिख देना है एन के मान कितना दिया 100। हम 100 लिख कर 50 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम तुमको समझाने के लिए क्या करेंगे 100 लिख कर कटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं कितना 100 बाटा में 2 कर लेंगे माइनस सी एफ का मान कितना दिया 45, कितना दिया है 45। 45 कहां से है बाबू, तो सबसे ज्यादा क्या है 33, 33 के ऊपर क्या है 21 है, 21 के ऊपर यहाँ घूम जाना है तो क्या आया है 45, तो वही 45 लिखेंगे, समझ में रहा ना। तो यहाँ लिख दिए 45, अब फिर एफ का मान क्या लिखेंगे जो सबसे ज्यादा है 33 लिख देंगे, फिर इसको घेर कर एच के मान कितना लिखेंगे 5। यहाँ पे क्या करना है लिख देना है 35, फिर प्लस में ही कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 50 माइनस 45 बाटा में हो जाएगा 33, फिर यहाँ लिख देंगे कितना 5, ठीक है ना। और यहाँ लिख देंगे कितना लिखेंगे 35 प्लस लिख देंगे कितना बाबू, यहाँ पे कुछ मत मत कीजिएगा 5 हो जाएगा, लिख दीजिएगा 5 बटा कितना 33 इंटू में लिख देंगे 5। अब आपको लगेगा ना कि बाबू इस सबको गुणा करेंगे, क्या करेंगे मतलब इसको कटा देंगे 5 से 5 को कटा देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर ऊपर है, उसके नीचे एक मान लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 25, तो यहाँ लिख देंगे कितना, यहाँ लिख देते हैं 35 प्लस लिख देते हैं 5 25 बाटा में हो जाएगा कितना 33, और 33 में 35 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बाटा का जोड़ यानी भिन्न का जोड़ किया जा रहा है। तो 35 में क्या कर लेंगे हम गुणा कर लेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 5 15, ये हो जाएगा 3 का 9 1 10 यानी 5 0 1 से 5, 33 से गुणा करने के बाद ये आएगा, ठीक है ना 5 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ 11 से कितना आ गया बाबू 55, 1155 प्लस में लिख देंगे 25 और फिर बाटा में लिख देंगे कितना 33। अब इसको जोड़ देंगे, क्या कर लेंगे 5 5 0 को 10 हो जाएगा, आप 2 7 1 8 हो जाएगा, यानी 1180 बटा 33। और इसको क्या कर देना है भाग करना है, भाग करने वाला जहां जगह है हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखा लेते हैं। 33 से भाग कीजिएगा कितना है 1180, कितना से 3 से गुणा करिएगा तो 99 होगा, 99 हो गया। अब 18, ठीक है ना। अब सबसे 99 100 यानी 19 होगा, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 19 होगा, एक 0 उतर जाएगा, ठीक है। फिर ले लेते हैं कितना से 1 मिनट, 7 3 21 और 7 3 22 नहीं होगा, अधिक हो रहा है, तो कितना से कर लेंगे 5 से करेंगे 5 15 5 15 165, ठीक है 5 से ले लेते हैं, 5 से लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 8 में से 2 25 हो जाएगा, फिर 0, ठीक है ना। अब हम कर लेंगे कितना से 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, 7 से कर लेंगे तो 7 3 21 और 7 3 21 1 22, 21 हो रहा ना, हाँ ठीक है उतना से कर लेते हैं। 7 हो गया तो यहाँ लिख देंगे 10 गुना में बैठेगा तो 35, हाँ यहाँ पे हो जाएगा कितना 221 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 9, यहाँ हो जाएगा कितना 2 होगा ना जी, 2 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो फिर एगो 0 आ जाएगा, तो फिर गुणा कर लेंगे कितना से 7 से किए थे ना, ये 7 से किए थे तो 8 से कर लेते हैं, 8 के 24 8 के 24 8 के 24 2 26, 8 के 24 9 से कर लेते हैं, 9 3 27 के साथ और 9 3 27 1 28, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको भाग करेंगे तो भाग करने के बाद कितना आ रहा है आ जाएगा, भाग करने के बाद आपका आएगा जानते हैं कितना, देखिए ध्यान दीजिए, भाग करने के बाद आ जाएगा 35.757 आ जाएगा, ठीक है ना। भाग देने के बाद कितना आ जाएगा 35.757 आएगा, लेकिन एगो आप नियम पढ़े होंगे 7 क्लास में पढ़े होंगे, व्यापक रूल, 5 से ऊपर होता है तो 6 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, 5 से कम होता है तो 0 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 35
आई 7 न 500 अधिक है, तो एगो इसका पड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 76, ठीक है ना, यही आंसर दिया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। व्यापक रूप 6वां क्लास में नहीं पढ़ी हो, इसीलिए नहीं पढ़ा क्या? हाँ। अच्छा, समझ में आया था नहीं कि कैसे करना है? याद रखिएगा कि वैसे देगा तो वैसे ही कर लेना, एग्जाम में छोड़ना मत, नहीं तो गलती हो जाएगा। किसमें से नहीं, अपने मन से भी देगा, इसीलिए हम लोग बता देते हैं कि कैसा क्वेश्चन होगा, अगर ऐसे आएगा तो ऐसे ही बता देना।